हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पोटलैच किसे कहते हैं। पोटलैच आदिवासियों में पाई जाने वाली एक प्रथा है। इसे खर्चीला भोज भी कह सकते हैं या फिर इसे एक उपहार देने का तरीका भी कह सकते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो ये है कि व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना चाहता है या लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कितना ऊंचा है, कितना प्रतिष्ठित है, कितनी उसकी समाज में प्रतिष्ठा है। इसे दिखाने के लिए वो एक भोज का आयोजन करता है और उसमें अपने जानकार लोगों को, अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, अपने आसपास के लोगों को, सभी को आमंत्रित करता है कि आप आइए और यहाँ पर जितना भी भोजन रखा हुआ है खुलकर उस भोजन को कीजिए। पोटलैच अमेरिका के उत्तर पश्चिम तट पर बसी जनजातियों में प्रचलित है। इसमें व्यक्ति समाज में अपने आप को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए, अपने आप को ऊंचा प्रतिस्थापित करने के लिए एक भोज का आयोजन करता है और उसमें लोगों को खूब खिलाता है, पिलाता है, उपहार देता है, ये दिखाने के लिए कि उसके पास कितना धन है और इतना धन खर्च करने के बाद भी उसके पास कोई कमी नहीं है। वहाँ जितने भी लोग आते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप जितना मन चाहे आप उसे खा सकते हैं और ये उपहार की जो सामग्री है आप इन्हें ले सकते हैं। अगर बच जाती है तो आप भोजन को या उपहार को या किसी भी जो सामग्री वहाँ पर रखी गई है उसे आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए है, आप उसे लीजिए, खाइए, फेंकिए, तोड़िए, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे इस तरह के आयोजन करने में, इस तरह का धन खर्च करने में किसी प्रकार का कोई दुख, परेशानी, संकट नहीं है। ये प्रथा अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट की सिमसियान जनजाति, क्वाकिंटल जनजाति, ब्रिटिश कोलंबिया की हैडा और लिगित और मलेशिया की जनजातियों में प्रचलित है। हैडा जो जनजाति होती है उसमें दाह संस्कार पोटलैच होता है, गृह निर्माण के लिए पोटलैच होता है, मुंह छिपाने के लिए दिया गया पोटलैच होता है और साथ में बदला लेने के लिए दिया गया पोटलैच भी होता है। यानी कि पोटलैच है तो एक आयोजन, एक सार्वजनिक आयोजन जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और भोजन दिया जाता है और साथ में उपहार दिया जाता है। लेकिन पोटलैच कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर दाह संस्कार के ऊपर अगर पोटलैच देता है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो मुखिया है उसकी मृत्यु के बाद उसे उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, तो उस खुशी में या फिर अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए वो एक भव्य भोज का आयोजन करता है। तो इस प्रकार का अगर कोई आयोजन होता है तो उसे बोलेंगे दाह संस्कार पोटलैच। गृह निर्माण पोटलैच भी होता है। इसमें व्यक्ति अपना घर बनाता है और जब उसका घर पूरा हो जाता है, उसका निर्माण पूरा हो जाता है, तो जो लोग उसके मकान के निर्माण में सहयोग करते हैं वह उन लोगों को, अपने पड़ोसियों को, दुश्मनों को आमंत्रित करता है और दिखाता है कि देखिए मैंने कितना शानदार घर बनाया है और इस घर बनाने की खुशी में आप सबके लिए भोजन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो कंबल, थालियाँ, बहुत सारी हस्तशिल्प जो वस्तुएं होती हैं, बालों वाली, चमड़े की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों को उपहार के स्वरूप देती हैं। मेन उद्देश्य होता है कि प्रतिष्ठा के लिए पोटलैच। प्रतिष्ठा व्यक्ति कभी भी किसी भी उद्देश्य से प्राप्त करना चाहता है, उसे लगता है कि समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए भी वो बहुत बार बड़े बड़े भोज का आयोजन करता है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को बुलाता है और लोगों को दिखाता है कि मेरे पास कितना कुछ है। देखा जाए तो इसका एक मुख्य उद्देश्य राजनीतिक पद प्राप्त करना भी होता है, क्योंकि हम समाज के अंदर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, ऊंचा होता है, जिसके पास ताकत होती है, पैसा होता है, वो नेता बनने की तरफ अग्रसर होता है। तो यहाँ पोटलैच में भी एक ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक पद भी दिलवाना चाहता है। एक अलग तरह का पोटलैच भी होता है जिसमें मुंह छिपाने के लिए पोटलैच बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा को खतरा है और उसकी जो है रक्षा होनी चाहिए, तो वो दिखावे के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक आयोजन करता है भोजन का और लोगों को बुलाता है।
और ये दिखाने की कोशिश करता है कि अगर उसने किसी को तंग किया है, परेशान किया है या वो किसी की नज़रों में गिर गया है तो उस चीज़ को वो समाप्त करना चाहता है और सम्मान देना चाहता है और उनको दिखाना चाहता है कि नहीं, जो हुआ है वो गलत है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं इतने लोगों को जो है भोजन करा सकता हूँ, इतना पैसा मेरे पास में है। तो मेरी जो प्रतिष्ठा है, जो जिन लोगों के सामने गिर गई है या जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको भविष्य में पता लगने की उम्मीद है, उन लोगों के सामने मेरा एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा बनी रहे ताकि मैं बदनाम होने से बच जाऊं। एक तरह का पोर्टलेज है बदला लेने के लिए पोर्टलेज। इस पोर्टलेज में मुख्य उद्देश्य होता है बदले की भावना, यानी कि व्यक्ति किसी को नीचा दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि उसके पास सामने वाले व्यक्ति से अधिक धन है, वस्तुएं हैं और वो उन्हें खिला भी सकता है, उन्हें तोड़ फोड़ भी सकता है, वो उन्हें किसी को दे भी सकता है। तो ये अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए और सामने वाले व्यक्ति को दिखाने के लिए कि वो उससे नीचा है, इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और वो लोगों को भोज देता है, बुलाता है, खिलाता है ताकि सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाए कि ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझसे ज़्यादा धनी है, मुझसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है। तो अलग अलग कारण होते हैं पोर्टलेज के। साधारण अर्थों में अगर हम समझें तो पोर्टलेज एक भोजन का आयोजन है, ऐसा भोज जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को लाने में सहायक होता है, क्योंकि ये समाज का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धनी दिखेगा, जितना ज़्यादा ताकतवर दिखेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ती है। क्योंकि हर व्यक्ति धनी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति ताकतवर नहीं हो सकता, तो बहुत सारे कमज़ोर व्यक्ति या सामान्य व्यक्तियों को वो सहारे के रूप में लगता है कि ये व्यक्ति कभी भी हमारी मदद कर सकता है। इसलिए धनी व्यक्ति की, ताकतवर व्यक्ति की लोग सम्मान करते हैं, एक प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। और जिस व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत भी साधन होता है या इच्छा होती है तो वो इस प्रकार के भोज का आयोजन करता है और समाज में दिखाता है कि मेरे पास प्रतिष्ठा है, ताकत है और मैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त सहायता कर सकता हूँ। इसलिए वो एक भोज के माध्यम से एक भीड़ को एकत्रित करता है और अपनी प्रतिष्ठा, अपने धन, अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास करता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पोर्टलेज एक भोज है, ऐसा भोज जिसमें एक उपहार देने का तरीका भी है, ऐसा भोज जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को दिखाने का एक साधन भी है। धन्यवाद।